गुरुजी, आपके जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, वहाँ लिखा हुआ है मंत्र चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, तो किस प्रकार से होते हैं इलाज? ये देखो वहाँ यज्ञ कुंड है, यज्ञ वहाँ पे चल रहा है। अभी हमारी कैंटीन बन जाएगी तब यहाँ भी यज्ञ चलेगा, तो दो दो जगह यज्ञ चलेगा। और यज्ञ जो है वो हमारे द्वारा अनुसूचित जो शिष्य है या जिन्होंने परंपरा धारण किया है या जिनको हमने यज्ञ विधि सिखाई है वही करते हैं। सब अगर अपनी अपनी अलग अलग किट लेके यज्ञ करने लग जाए तो उसके फल में कमी आती है, ठीक है ना। अगर लोगों को अपने आप ही यज्ञ करना हो और मुझे किसी अन्य की तरह, अन्य बाबा की तरह किटें बेचनी हो 4-4 हज़ार रुपये में अपने बच्चों के नाम की कंपनियां खोल के, तो मैं ऐसा यज्ञ करूंगा। और सबसे बड़ी बात, आप हाथ पैर गले में कुछ ना पहने तो फिर संसार से जोड़ भी किस लिए रहे। मनु भैया भी हाथ पैर गले में तो कुछ नहीं पहनते, लेकिन फिर संसार से जोड़ने की बात भी नहीं है ना कि कोई भी आदमी आ जाए 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं, 10 लाख रुपए ले रहे हैं, 5 लाख रुपए ले रहे हैं, 8 लाख रुपए ले रहे हैं, ये तरीका नहीं है। तो इसलिए क्या है कि मंत्र जो चिकित्सा है ये बड़ी साधना है, ये ऐसे नहीं होती है। आप पहले मंत्र जाप करें लंबे वर्षों तक, जब मंत्र अपना वीर्य वपन करे, जब मंत्र बड़ा हो जाए, दीर्घ हो जाए, वो बीज से फल में बन जाए और फल भी झुका हुआ बने, और जब उसमें दुनिया भर के फल लगने लग जाए तब वो जगत उसकी मिठास ले, जगत उसका आनंद ले, ये मंत्र चिकित्सा है। जब मंत्र धारण करने वाला स्वयं मंत्र वेता, स्वयं उसी भगवत का, भगवान का अनुरूप धारण कर ले, रूप धारण कर ले, तभी वो मंत्र चिकित्सा है जब वो मानव सेवा में आए। उससे पहले तो वो मंत्र चिकित्सा होती ही नहीं है। आपने देखा हमारे ऋषियों ने क्या जोड़ा, आपने देखा हमारे महात्माओं ने क्या जोड़ा, आपने देखा उनकी संस्कृति कैसी थी। उनकी संस्कृति कोई ऐसी नहीं थी कि उनके यहाँ 3-3 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ खड़ी हैं, 5-5 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये कोई तरीका नहीं है। ठीक है, जितने की आवश्यकता है आप उतना रखिए, उतने के लिए कौन मना करता है, कोई मना करता है। हमें छोटे धाम की आवश्यकता बड़ी छोटी हो गई, अब बड़ा हो गया तो वो भी आपकी कृपा से हो गया, उसमें भी हम जितना बनवा पाए ठीक है उतना बनवा दिया। अब आप लोग निर्माण करा देना, कम से कम बड़ी जगह में तो बैठे हैं, ठीक है कि नहीं है, खुले में बैठे हैं, आनंद है कि नहीं है। महाराज की जय। लोग जब आपके पास पहली बार आते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ता है और वो किस प्रकार से धीरे धीरे, जैसे आप बताते हैं कि उसका इलाज होता है? दरअसल दुनिया में एक ही बात है, अगर मैं बीमार हो गया तो मैं जल्दी ठीक होना चाहता हूँ। मैं ये देखना नहीं चाहता कि उसका परिणाम क्या होगा, मैं ये भी नहीं देखना चाहता कि एक माता ने या एक पिता ने मुश्किल से मिलके करोड़ों रुपया जो जमा किया है वो एक झटके में उससे हॉस्पिटल वाले ले लेते हैं। तो वो ये देखना ही नहीं चाहते कि मेरे पास जो पैसा है वो पैसा मैंने कैसे कमाया, और उसका पैसा जो है फौरन कहाँ चला जाता है, गल जाता है। कहाँ गल जाता है? उन लोगों के पास गल जाता है जो एलोपैथिक चिकित्सा के मास्टर हैं और जो ऐसे ऐसे धुरंधर हैं जो गली कुचों में बैठे हैं या कहीं पे भी बैठे हैं और दावा करते हैं कि मैं मिनटों में ठीक कर दूंगा। मिनटों में दरअसल कोई चीज ठीक नहीं होती है। आप प्राणायाम भी करते हैं, मिनटों में प्राण नहीं सज जाता है। आप कोई भी विधि करते हैं मिनटों में नहीं सीख सकते। सूर्य नमस्कार भी आते आते आता है। आप यहीं से सोचिए, कोई भी प्राणायाम शुरुआत में कितना पसीना देता है, जब धीरे धीरे करने लगते हैं तब आप उसमें पारंगत हो जाते हैं, तब श्वेत की जो बूंदे हैं तब वो बहुत ही कम आती हैं, तब आप सद जाते हैं। तो रसरी आवत जाते सिर पे परत निशान। तब आप समझिए, जब तक आप खुद पारंगत नहीं हुए तब तक आप कैसे पारंगत कर सकते हैं। आपने खुद तो कुछ किया ही नहीं है। दूसरी बात क्या है कि अगर आपको कोई भी विधि करनी है, आप सोचते हैं ये आदमी एक पल में ठीक हो जाएगा, ना तो वो एक पल में बीमार हुआ है, ना वो एक पल में ठीक होने वाला है। बस उसका बहम मिटने वाला है एक कि उसको ये कह दिया जाता है कि आपकी स्मृतियों से रोग मिटा दिए गए हैं, और कह दिया जाता है ये वैदिक चिकित्सा है। क्या वैदिक चिकित्सा है? किसी एक ऋषि का नाम बताइए जिसने स्मृतियों से रोग हटाए हो, एक ऋषि का, एक महात्मा का। और अगर ऐसे होता तो फिर रोगी कोई ना होता। फिर बताइए कौन रोगी रह जाता संसार में? बताइए मुझे, कोई रोगी रह जाता? नहीं। बताओ, खुद ही बताओ, कोई रोगी रह जाता? नहीं। फिर ये जो मीडिया वाले हैं ना, ये खुद ही अपरिपक्व हैं और खुद ही वो क्या बोलते हैं, वो एक मीडिया में मीडिया पर्सन का नाम था, उस महिला का नाम था जो वहां गई थी, रूबिका लियाकत को देखिए, रूबिका लियाकत। और इन सारे मीडिया वालों की स्मृति से यही मिटा दिया गया कि कहीं कानपुर करौली वाला कोई बदमाशी करता है या कोई बदमाश था कभी, इनकी स्मृति से डिलीट कर दिया। क्या मानते हैं? महात्मा ने, क्या आप मानते हैं इस बात को? हाँ, इनकी स्मृति से डिलीट कर दिया, तभी तो इन्होंने इसको छोड़ दिया। ये जरूरी नहीं है। क्यों डिलीट कर दिया? इसलिए डिलीट कर दिया, और लोगों को इसलिए वहां की बातें नहीं बताई गई, पूरी की पूरी संपूर्ण रूप से एक भी विधि नहीं बताई गई। आप बताइए कब बताया उन्होंने 3950 रुपए की एक किट 8 किट देनी पड़ेगी?
50,000 रुपए की, प्रत्येक व्यक्ति 1.5 लाख रुपए दे के आता है। वहाँ लोगों को इस तरह फिट किया जाता है। वो कहते हैं फ्री में इलाज करते हैं। वो पूछा क्यों नहीं भाई फ्री में कहाँ करते हैं? और ये अगर आपने सामग्री दी है, ये कौन सी कंपनी के नाम की है? कौन सामग्री को बेच रहा है आपके इस धाम में आके? मेरे इस धाम में आगे कोई अन्न बेचेगा, मुझे पता तो होना चाहिए कि कोई अन्न कृष्ण कैंटीन करता है यहाँ पे, तो उसकी बचत कृष्ण को ही तो जाएगी। तो कोई अन्न बेचेगा तो उसका पता तो चलेगा ना कि कोई अन्न बेच रहा है। तो अपने बेटों के नाम पे कंपनियां खोल दी आपने, आप कह रहे हो टैक्स भर रहे हो। मान लिया आपने टैक्स भी भरा, पहली बात तो इतना फ्रॉड, इतनी जालसाजी थी, कितना टैक्स आपने दिया, रुपया कितना कमाया? एक साल में 72 अरब रुपए का व्यापार था, ये 210 अरब रुपया कमाया गया है, यानी कि 5-7 हजार करोड़ रुपए का व्यापार था। और योगी सरकार की नाक के नीचे गुंडे पले ऐसे, ठीक है, ये आध्यात्मिक गुंडा है दुनिया का सबसे बड़ा, जिसने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। और ये लोगों की भावनाएं तो है, तुम्हारी स्मृतियों से ये डिलीट कर दिया, तुम्हारी स्मृतियों से वो डिलीट कर दिया। क्या डिलीट होता है आप बताइए, हमारा डिलीट करके दिखाए। ये केवल मीडिया पर्सन्स की स्मृतियों से डिलीट कर दिया, कुछ ले देके। मुझे तो ये भी घपला लगता है, क्योंकि कुछ लिए दिए बगैर बात नहीं बनती। ऐसे एकदम से मीडिया चुप हो गया, अब कहाँ गया वही बाबा? ठीक है ना, उसको क्यों पनपने दिया जा रहा है? पनपने ही नहीं दिया जाए ऐसे बाबा को। करके दिखा सबके सामने 100 आदमियों को, ठीक, और फिर उनको अपने पास रखो, अपने साथ लेके जाओ, अपने साथ लेके आओ, ठीक है ना। या फिर कहीं और जाके करना। मनु भैया कह रहे हैं मैं हॉस्पिटल में चलता हूँ, मैं चलता हूँ किसी भी थाने में, मैं चलता हूँ किसी भी जज के सामने। ये आदमी आप बुलाओ, रोड से उठा के बुलाओ आदमियों को, परेशानी क्या है? तब ठीक करके दिखाओ, तब मानेंगे हम, ठीक है। ये केवल रूबी का लियाकत की स्मृति से, जो ज्यादा बोलते हैं ना उसकी स्मृति से डिलीट कर देता है वो आदमी, कि तेरी स्मृति से डिलीट, पैसा इतना है, स्मृति से डिलीट हो जाता है मामला, ठीक है ना। मैं कहना नहीं चाहता, जानते आप भी हो, आप भी मीडिया पर्सन हो। आप कहते हैं कि मैं फ्री में इलाज करता हूं और आपके यहाँ हजारों की संख्या में अभी लोग पहुंचे हुए हैं, हाँ, क्या इनको लाभ मिले हैं? वो तो इन्हीं से। क्या आपको लाभ मिले भाई? जिनको लाभ मिले हाथ उठा ले, जिनको लाभ मिले हाथ उठा ले, पूरा हाथ उठाए, दोनों हाथ उठाए, ये देख लो। इससे ज्यादा बड़ा नमूना कहीं दुनिया में देख सकते हो? नहीं देख पाओगे, ठीक है ना, मर जाओगे, देख नहीं पाओगे। यहीं के लोग ठीक हुए जिनको लाभ मिले हैं, वे तो दूसरे धामों पे जा रहे हैं, वहां भी जाके वो हाथी उठा रहे हैं। आए ना समझ में? इसका मतलब शनि धाम अपने आप में एक विधा है, और ये जंगल में मंगल भी होगा एक दिन यहाँ, और संसार जानेगा कि मनु भैया मेहनत करने वाले हैं। लेकिन मुझे इससे ज्यादा आदमी भी नहीं चाहिए, मुझे तो रोज के 500-1000 लोग चाहिए, उन्हीं पे हाथ लगा सकता हूँ मैं, सब पे हाथ नहीं लगा सकता। उनमें भी बहुतों को बहुत कम समय दिया जाता है, बहुतों को कुछ ज्यादा देना पड़ता है, क्योंकि सब केस तो एक जैसे नहीं होते, ठीक है। लेकिन यहाँ तो आंकड़ा ज्यादा नजर आ रहा है। आंकड़ा ही आंकड़ा है यार, सारा का सारा टोटली आंकड़ा है। शनिवार को 2-2.5 हजार लोग आते थे, लेकिन अभी कम आएंगे क्योंकि हमने धाम बदला है, हम भी जानते हैं। अभी मैं तो दूसरे धाम में भी जाके सेवा करके आया हूँ, वहाँ की भी 10 वीडियो बना के लेके आया हूँ, उन सारे डॉक्टरों को गाली दे के आया हूँ, उन डॉक्टरों को बेलर और क्या कहते हैं उससे पीटने की बातें करके आया हूँ। क्यों करते हैं आप देखिए, शांति करके दिखाता हूँ, सारी दुनिया को करके दिखाता हूँ। आए एलोपैथी का जगत, बोले अब IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है कोई, तो वो आए ना, बोले ना, वो दिखाए मुझे करके, और मैं दिखाता हूँ। वो गारंटी ले, वरना मैं गारंटी लेता हूँ लोगों को ठीक करने की, ठीक है। डिप्रेशन, माइग्रेन, कोई नजला जुकाम नहीं, डिप्रेशन, माइग्रेन, सीजियोफ्रेनिया और सर्वाइकल, इसके अलावा गठिया बाय और रसोली आपकी गांठें, और जिनके डॉक्टर ऑपरेशन करता है। और यहाँ पे क्या होता है, वो पित्त की थैली में दर्द, जिनके ऑपरेशन कर रखे, मैं ले रहा हूँ गारंटी। आओ ना मेरे पास, आओ, आप 100 में से हर 90 आदमी को बिल्कुल एक्यूरेट ठीक पाओगे। तो फिर डॉक्टर सबका 90 के 90 का पहले 10 साल दवाइयां दे के पैसा हजम करेगा, और फिर उनका ऑपरेशन करेगा। बोलिए किस में अंतर है? क्या अंतर है बोलो? जय श्री राम। जय श्री राम।